सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? बजट। बजट को लेकर चलना। हमारी मम्मी और हमारे पापा मेंटेन्स करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि बजट किस तरह से बनता है, किस तरह से क्या होता है। बिजनेस तो सबसे बड़ा ऐसा चीज़ है जिसमें बिना बजट के कुछ चल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बजट के बारे में जान लेते हैं। बजट को कैसे मेंटेन करना है। मैं लास्ट टॉपिक में आपको जस्ट ही बताया था, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, इसलिए मैंने आज सारे लेजर बना रखे, लेकिन फिर भी आपको लोग एक दो लेजर बना के दिखा दूंगा ताकि ज़्यादा वेस्ट भी टाइम ना हो और एंट्री पास जल्दी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं क्रिएट पे जाऊँगा और क्रिएट पे जाने के बाद मुझे अगर बजट ना दिखे तो मैं शो मोर पे करूँगा। शो मोर पे करने के बाद मुझे बजट दिख जाएगा। बजट पे जाऊँगा। मैंने वैसे बना रखा है, मैंने न्यू ईयर बना रखा है, दिवाली बना लीजिए। दिवाली बना लिया मैंने। दिवाली पे बनाया, प्राइमरी रहने देना है। फिर उसके बाद डेट सेलेक्ट करना है, कब से कब तक मैंने न्यू ईयर पे लिया था। तो न्यू ईयर के हिसाब से 12 और 22, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 और लेना हमें 1 जनवरी 2023। मैंने न्यू ईयर के ऊपर लिया था। तो इस हिसाब से आप ग्रुप में क्या करना है, ग्रुप में ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको लगता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ज़्यादा होगा तो आप उसका ले लीजिए कि क्या चीज़ ज़्यादा खर्च हो रही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप सबसे पहले जान लेना ये जरूरी है कि ऑन क्लोजिंग बैलेंस और ऑन नेट ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है। जैसे रेंट हो गया हमारा, परमानेंट है, हमें परमानेंट 2500 5000 ये जितना भी होता है परमानेंट देना पड़ता है मंथली। तो हमें पता होता है इतना ही जाएगा। और क्या होता है, बिजली बिल होता है जो हमें परमानेंट नहीं होता, कब कितना है, 200 है, 400 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, तो उसका कोई फिक्स नहीं होता। तो उस टाइप से जो मतलब जिसका फिक्स ना हो उसे ऑन नेट ट्रांजेक्शन कहते हैं, और जिसका फिक्स हो तो ऑन क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। तो वो क्या आएगा, ऑन नेट में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि हमें पता नहीं कितना है तो हम मेंटेन करके चल रहे ग्रुप में बजट कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप जो होगा कितना बजट आएगा। मैं मान लेता हूँ 50,000 तक ले लेता है क्योंकि हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना। और कंट्रोल लेकर के सेव कर देते हैं। और उसके बाद ये लेज़र बनाते हैं, यस करते हैं। लेज़र में ज़्यादा कुछ नहीं, ऑल्ट सी मैंने आपको बताया था, ऑल्ट सी करके लेज़र बनाना है। जैसे मैंने मान लीजिए बिल का बनाता हूँ। बिल का बनाने के बाद मैंने वैसे कर रखा तो बिल्स लिख देता हूँ जब तक के लिए। बिल्स का लेज़र बनाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का करना है, कंट्रोल ए करके सेव कर देना है, ठीक है। ऐसी एंट्री बनानी है, मैंने एंट्री बना रखी है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्टर पे गया, ऑल्टर पे जाने के बाद बजट पे गया, बजट पे गया जाने के बाद न्यू ईयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बनी हुई है। जैसे मैंने ग्रुप लिया, ग्रुप में 2 बने हुए थे। मैंने कैश भी ले लिया था ताकि मेरा कैश कितना कैलकुलेशन होगा वो पता चलेगा। फिर मैंने यहाँ पे गया, 1 सेकेंड, ठीक है, कंट्रोल लेकर के सेव, फिर यस किया। यहाँ पे पता चला मैंने सारे मतलब ट्रांजेक्शन बना रखे, किसका कितना बजट लेना है। बिल का लेना है, बिल का मैंने 5000 लिया, रेंट का लिया मैंने 10,000, आप जैसा देख सकते हैं। फिर मैंने कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सीधा जाके ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन क्या होगी, अगर हमें वाउचर में गए, वाउचर में जाने के बाद हम ट्रांजैक्शन तब होगी इस सब चीज़ों में बजट में जब हम किसी को पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी को पे कर रहे हैं तब तो हमारा बजट हिल रहा है ना, तो लेन देन से हिलता है। आप रिसिप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पेमेंट कैसे लेके किया क्योंकि मैंने एक न्यू ईयर का लिया था। न्यू ईयर में क्या क्या खर्चे हैं, कितने का बजट मेंटेन करना है वो मैंने किया। तो न्यू ईयर पे मेरा खर्च होगा बिल का, अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट बुक करता हूँ वहाँ का बिल अगर होगा तो बिल कितना होगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट या आई मीन टू से अगर मान लीजिए कि कोई मतलब इस पे इंटरेस्ट मांग रहा है मुझसे, तो उस पर इंटरेस्ट एक परमानेंट होगा कि इस पे 5% इंटरेस्ट ही सिर्फ लगेगा, है ना। तो 5% इंटरेस्ट ही परमानेंट दिया जाएगा। पार्टी में खर्चा जितना होगा, पार्टी में मैंने मान लिया 12,000 का खर्चा होगा, लेकिन अगर 15,000 भी हो सकता है तो वो मैंने मेंटेन कर लिया। रेंट, अब जहाँ पे मैं लूँगा तो वहाँ पे रेंट भी तो होगा, तो मैंने रेंट ले लिया। फिर जो वर्कर उस पर बनाएंगे वो उस पर मतलब जो मेंटेन करेंगे उस वर्कर को ले लिया। तो फिर मैंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट का ट्रांजेक्शन मेरे बहुत ईजी है। बिल का किया, बिल का कितना था, मैंने जहाँ मेंटेन किया था मैं अपने बिहाफ पे ले लेता हूँ। मान लीजिए 1500 का बिल आया तो मैंने इंटर किया, टू कैश में कर दिया। मैं नहीं करूँगा कि मैंने कर रखा है। और ऐसे ही सारे ट्रांजेक्शन आपको करने हैं। और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, इस पे डिस्प्ले पे जाना है, ट्रायल बैलेंस पे जाना है, और इस पे आके फिर आपको F2 प्रेस कर देना है। F2 प्रेस करने के बाद पहले डेट सेलेक्ट करना है। जो डेट था, जैसे मेरा डेट मैंने मेंटेन किया था, कब से कब तक का मुझे चेक करना है, 1/12/2022, कब से 1/1/23, यानी मेरे को न्यू ईयर का था ना, मेरा न्यू ईयर प्लान था तो मैंने न्यू ईयर किया। अब मेरे को बजट मेंटेन करना है ना, मेरे को चेक करना है कब तक कैसे कैसे खर्च हुआ एक्सपेंस। तो FN10, यानी अगर आपके में F हो तो अगर आपके कंप्यूटर है तो आप F10 डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, लैपटॉप है तो FN करके। फिर सेकंड थिंग इज डैट
आप जैसा देख सकते हैं कि मेरा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था 50,000 का था और करंट एसेट्स यानी कैश जो था मेरा 5 लाख का था, मैंने मेंटेन किया था, जिसका 4,68,500 मेरा 97% मतलब बचा हुआ है, जिसमें से मेरा 6.30% डिडक्ट हो गया, यानी कि एक्सपेंस मतलब खर्चा हुआ है 31,500 के करीब। और जो मेरा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल मेरा 18,000 का एक्सपेंस हुआ मेरा। ठीक है, एक सेकंड, मैं सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आता हूँ, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना परसेंट क्या यूज़ हुआ है। बिल में हुआ है मेरा 3,500, 70% यूज़, और इंटरेस्ट हुआ है मेरा कितना 2,200% कैलकुलेट हो चुका है। कंज्यूम पार्टी में मेरा 12,000 का था, लेकिन 125% दिखा रहा है, यानी कि मेरा 3,000 ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है। अब रेंट का देखते हैं, रेंट का कितना हुआ है, 10,000 था मैंने लिया था, लेकिन 10,000 ही हुआ, चलो ठीक है, रेंट तो मेंटेनेंस था। वर्कर के लिए 2,000 मैंने मेंटेन किया था, लेकिन उसने 1,000 ले लिया, चलो खुशी की बात है, किसी ने तो कम किया। इसी तरह आप अपना बिल मेंटेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दमदार आइडिया के साथ, दमदार वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।